और आशीर्वाद क्या दिया है? तुम्हारी सेना बढ़े, तुम्हारे आयुध बढ़े। और मैं सब लोगों को आशीर्वाद नहीं देता हूं। मां मर्त्यस्य मायिना, ये मंत्र पहले ही अष्टक का है, शायद पढ़ चुके होंगे बुद्धवीर जी इस मंत्र को। मां मर्त्यस्य मायिना, मर्त्यस्य मायिना आमना आशीर्वादा। जो माई व्यक्ति है मैं उसकी सहायता नहीं करता। माई कौन है? माई, माँ पर माँ बड़ा और यहाँ पर बड़े एक ही मात्रा। जो व्यक्ति माई मंत्र है, अष्टक 1 अध्याय 3 वर्ष 18 और मंत्र संख्या 2। मां मर्त्यस्य मायिना, आज ही मैंने ये मंत्र अपनी क्लास में पढ़ाया है। मायिना मर्त्यस्य माहम आशीर्वादा। जो व्यक्ति मायावी है, जो व्यक्ति छल करता है, जो व्यक्ति कपट करता है, जो व्यक्ति कहता कुछ और करता कुछ है, मेरा कोई आशीर्वाद उसको प्राप्त नहीं होता है। आम तस्मै नाशीर्वादा। स्वामी ने लिखा मायनो अन्याय कारणो मर्त्यस्य मनुष्यस्य च कदाचित् मास्तु, अर्थात नैव दुष्ट कर्मकारिभ्यो मनुष्यभ्यो अहम आशीर्वादम कदाचित् ददामि इति अभिप्राय। जो व्यक्ति दुष्ट कर्म करता है, अन्याय करता है, छली है, कपटी है, कहता कुछ है करता कुछ है, ऐसे व्यक्ति को मेरा आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। ये अभी मंत्र हम लोगों ने पढ़ा है। तो आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है जो व्यक्ति छल नहीं करता, अपने आप को बिल्कुल पाक साफ रखता है। मैं ये हूँ, मैं जैसा भी हूँ। अपना परिचय परमात्मा को कराने की जरूरत नहीं है। ईश्वर हमें, हम अपने को कम जानते हैं, हम अपने को कम जानते हैं। ईश्वर हमको हमसे ज्यादा जानते हैं, हमको हमसे ईश्वर ज्यादा जानते हैं। और वो जानते हैं कि मेरा बच्चा कैसा है। अगर हम कमी करते हैं, हम कमीने हैं, लेकिन परमात्मा तो कमीना नहीं है ना। परमात्मा कमीना नहीं, वो हमको कम नहीं जानता, वो हमें पूरा जानता। उसको बताने की भी कोई जरूरत नहीं। आप तो समर्पित हो जाओ बस, आप तो संकल्प कर लो बस, आप तो जैसे हो तैसे प्रस्तुत हो जाओ बस। भगवान भले बुरे हम तेरे। जो लोग गाना गाते हैं ना, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो बता, क्या गाते हैं? मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। मैं मूर्ख हूं, अपनी मूर्खता को दूर करने का प्रयत्न कदापि नहीं करूंगा। मैं खल हूं, अपने खलत्व को दूर नहीं करूंगा। मैं कामी हूं और कामना ही लेके मैं तुम्हारे पास आया हूं। और कृष्ण भगवान कह रहे सशांति मापनोति न काम कामी। काम कामी शांति ना, जो कामी बन के गया है वो कभी शांति प्राप्त नहीं करता। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। जिसकी कामनाएं उसके अंदर दफन हो जाती है, पर वो व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। और जो कामना ही करता था, कामी बना रहता है, परमात्मा जो उसकी सहायता करने वाले। आप जो कहते रहते हो मैं मूर्ख खल कामी, तो परमात्मा कहते कामी मत बनो। अकाम की उपासना करेगा, कामी बन के तो कैसे काम बनेगा? परमात्मा कैसा है? अकाम। और हम उपासना करने वाले कैसे हैं? कामी। तो कामी बन के अकाम की उपासना करेंगे तो कैसे कल्याण होगा? अगर अकाम की उपासना करनी है तो अकाम ही होना पड़ेगा। अपनी संसार की इच्छाओं को बंद कर दीजिए। मैं अपने लिए ये चाहता हूँ, ये कहना बंद कर दीजिए। हे प्रभु, मैं संसार का कल्याण चाहता हूँ, मैं अभी जितना करता हूँ उससे और ज्यादा करूंगा। आप मेरी वृद्धि करते रहो। मुझे इसलिए ना बढ़ाओ कि मैं बढ़ूं, इसलिए बढ़ाओ कि मैं और करूं। मुझे सामर्थ्य इसलिए मत दो कि मैं जिंदा रहूं, इसलिए दो कि मैं आपकी दुनिया को और सुंदर बनाने का भरसक प्रयास करता रहूं।
मैं अपने लिए भू अग्नये प्राणाय स्वाहा इदम अग्नये प्राणाय इदम न मम, मेरे लिए नहीं चाहिए, मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं। अपने लिए करेंगे तो मामला छोटा हो जाएगा। मैं तो भू अग्नये प्राणाय कर रहा हूं। संसार में प्राण शक्ति बढ़े, संसार में अग्नि शक्ति बढ़े, संसार में धरती माता में वृद्धि हो, भूलोक का गौरव बढ़े, मैं इसलिए आहुति प्रदान कर रहा हूं। मैं अपने लिए आहुति प्रदान नहीं कर रहा हूं, मैं कामी नहीं हूं। कामना करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपको हमको जितनी आवश्यकता होती है, परमात्मा हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं। आप अपनी आवश्यकता अपने लिए ना बताओ, अपनी आवश्यकता सबके लिए बताओ, तो फिर परमात्मा छोटा छोटा नहीं देगा। अगर आपको ये कहना हो मुझे गांव को लड्डू बांटना है, तो परमात्मा कितना लड्डू बांटे, गांव भर के लिए देना। और आपने कह दिया मुझे लड्डू दे दो, तो आपके लिए दिया तो एक दो दे देंगे, दो बहुत है, चार बहुत है। अरे कितने खाएगा, 6 खाएगा, 6 ले ले। और मुझे गांव में बांटना है तो फिर न देगा। हमने मांगा भी और मांग भी छोटी, मांगना ही था थोड़ा बड़ा मांगते, बड़ा मांगते कि दुनिया सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। मैं अकेला सुखी हो गया तो बाकी लोग मुझे देख देख के दुखी होंगे। अगर मैं अकेला सुखी हो जाऊं तो बाकी लोग मुझे देख देख के दुखी होंगे। मैं अकेला सुखी नहीं होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं सब सुखी रहे, और सब सुखी रहे तो मेरा सुख अपने आप बढ़िया हो जाएगा। तो सर्वे भवन, हम प्रार्थना कैसी करें? बड़े होने की प्रार्थना, छोटे होने की प्रार्थना नहीं करनी, छोटी बात नहीं सोचनी, अपने भाव अगाम ईश्वर के सामने कोई कामना नहीं करनी। और कामना करनी तो तुम्हारे काम के लिए करनी। मैं अपना काम करना नहीं चाहता, मैं तो तुम्हारा वेद पढ़ूंगा, मुझे आंख दे दो। तुम्हारा वेद पढ़ूंगा, मुझे आंख दे दो। तो अपना वेद पढ़वाना हो तो दो, न पढ़वाना हो तो कोई बात नहीं। अपने मुझे कान दे दो जिससे मैं तुम्हारी वेद वाणी सुन सकूं, अब तो दो। अपना काम कराने के लिए तुमको देना ही पड़ेगा, मेरा काम करने के लिए बिल्कुल मत दो। इसलिए दो कि मैं तुम्हारी वेद वाणी को सुन सकूं। पश्चिम शरदशतम, किसको? पश्चिम शरदशतम क्या दुनिया नहीं, तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चर। वो जो मेरे सामने आपका प्रकाश स्वरूप प्रकट हुआ है, मैं उस स्वरूप को पश्चिम शरदशतम, इसलिए आंखें दे। मैं दुनिया देखता रहा हूं नहीं, मैं तुम्हारे स्वरूप को देखता रहा हूं, इसलिए मुझे दृष्टि दे दो, मुझे जीवन दे दो, मुझे वाणी दे दो, मैं तुम्हारा गुणगान करता रहूं, तेरा गाता रहूं गुणगान, प्रभु तो ऐसा वरदान। इसलिए नहीं वाणी दे दो मैं दूसरों पर आऊं, मैं सारे गांव को बुरा बुरा सुनाऊंगा, इसके लिए वाणी नहीं चाहिए। मैं आपका गुणगान गाऊं, इसके लिए मुझे वाणी चाहिए। आपका दर्शन करूं, इसके लिए आंख चाहिए। आपकी वेद वाणी को सुनो, इसके लिए कान चाहिए। आपके वेद वाणी को पढ़ो, इसके लिए वाणी चाहिए। आपका ही काम करूं, इसके लिए शरीर में बल चाहिए, आत्मा में बल चाहिए, समाज में बल चाहिए। जिस समय आपके कार्यों को कर सकूं, तो अपना ही काम करवाना होगा तो परमात्मा आपको सामर्थ्य प्रदान करेंगे। और हमारा काम करना, दूसरे काम करने के लिए कौन सहायता करेगा? दूसरे का काम करने के लिए कौन सहायता करेगा? अपना काम करने के लिए कोई भी सहायता कर देगा। भाई साहब पैसा दे दो, जा रहा हूँ बाजार, आपके लिए सब्जी लेता आऊंगा, तो लपक के दे दे, तो कहेगा मेरी साइकिल लेता है और मैं ले लेते हैं। और कह रहा मैं अपनी सब्जी लाने जा रहा हूँ, रुपया दे दो, रुपया जहाँ धरे, रुपया जहाँ धरे, हमारे यहाँ भारत रुपया तो दे।